मित्रों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि अगर आपके आजू बाजू पॉपकॉर्न्स पड़े हुए हैं तो ज़रूर उठा लीजिए, क्योंकि आज के एपिसोड में ये जो पिछले कई साल से इंडिया के डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और डिफेंस के सर्कल्स में एक तिगनी का नाच स्टार्ट किया हुआ है मोदी सरकार ने, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट रीसेंट डेवलपमेंट्स पर बात करने जा रहे हैं। एंड ट्रस्ट में ये सारी डेवलपमेंट्स बॉलीवुड की किसी बढ़िया कॉमेडी मूवी से आपको कम नहीं लगेंगी, इसलिए पॉपकॉर्न उठा लीजिए, पॉपकॉर्न के साथ ये एपिसोड देखिए। शुरुआत करते हैं यहाँ से, न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर से कि यूएस कोर्ट्स इंडिया एज टेक्नोलॉजी पार्टनर टू काउंटर चाइना, अमेरिकन एंड इंडियन ऑफिशियल्स आर वर्किंग टुवर्ड्स न्यू पार्टनरशिप्स इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड टेलीकॉम एंड सेमीकंडक्टर्स। अमेरिकन ने कुछ साल पहले, जब ये मोदी साहब रशिया के दौरा वारा करना इन्होंने छोड़ दिया था और इंडिया रशिया बायलेटरल जो सालाना समिट होती थी वो भी स्टॉप हो गई थी, सारा कुछ हो गया था, डाउनग्रेड हो गए थे इंडिया और रशिया के टाइप्स, तो उस वक्त अमेरिकन ने ऐलान किया था कि हम टेक्नोलॉजी देने जा रहे हैं इंडिया को, और बड़ी वाहवाह मचाई गई थी यहाँ पर इंडिया के अंदर, आपको याद होगा, बड़ी वाहवाह मचाई गई कि कमाल हो गया, अमेरिकन टेक्नोलॉजी आ रही है, अमेरिकन डिफेंस टेक्नोलॉजी आ रही है। उसके बाद लास्ट ईयर भी देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा था कि एम्बिशियस रोड मैप, इंडिया यूएस एग्री टू डीपन डिफेंस टाइज टू काउंटर चाइना। ये 4-5 साल तक मोदी का जो सेकंड टेन्योर था उसमें ये चलता रहा, अमेरिकन टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, चलता रहा, ये राग हर एंकर आलापता रहा, कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा है इन्होंने कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी आ रही है, रशिया तो वेपन्स नहीं देगा चाइना से लड़ने के लिए, अमेरिका तो देगा, तो अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइज इंडिया के बेहतर होते हुए नजर आए, और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, क्वाड, ये सारा कुछ माजी का हिस्सा है, तारीख का हिस्सा है। लेकिन अब ये हुआ है कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि नहीं देंगे टेक्नोलॉजी, अचानक से नहीं देंगे टेक्नोलॉजी इंडिया को। ये अमेरिका के टॉप के ऑफिशियल्स ने ऐलान कर दिया है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी आपको, जाओ दफा हो जाओ, भाड़ में जाओ, नहीं देंगे। गुस्सा हो गए अमेरिकन, मोदी सरकार और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे अमेरिकन भी गुस्सा हो गए, मतलब वो रशियंस तो थोड़े से वैसे ही नाराज थे ना, ये भी नाराज हो गए। इन्होंने कहा कि नहीं देंगे, वजह ये पलटी मार के फुदक के मोदी साहब पहुंच रहे हैं वहां पर रशिया, और रशिया में डिफेंस के एग्रीमेंट्स करने जा रहे हैं, रशिया के साथ दोबारा वही पुरानी तनख्वाह पे, पुरानी सैलरी पे काम करने जा रहे हैं, पुरानी अपनी जो कंपनी है उसके अंदर जा रहे हैं बॉस को बोलने के लिए कि मुझे दोबारा नौकरी पे रख लो, उनके साथ डिफेंस के मुआहदात करने जा रहे हैं। और इस पे अमेरिका कह रहा है कि देखा, हमें तो पहले से ही शक था, तो हम तो कैसे टेक्नोलॉजी दें इनको, नहीं देंगे डिफेंस की टेक्नोलॉजी, इनको दे दें या आगे से रशिया को दे दें तो हमारी टेक्नोलॉजी तो बढ़ जाएगी ना, हम तो गए काम से, फिर हमारी टेक्नोलॉजी पुतिन के हाथ में लग जाएगी, इसलिए इंडिया को हम कोई टेक्नोलॉजी नहीं देने जा रहे, यानी कि 5 साल इंडिया के वेस्ट किए गए। मोदी का पूरा जो सेकंड टेन्योर था, जिसके अंदर इसने इंजीनियरिंग करने की कोशिश की, इंडिया के फॉरेन रिलेशंस के अंदर अपनी एक फनकारी दिखाने की कोशिश की, वो धपड़दूस होगी, सारी पॉलिसी धपड़दूस हो गई। ये एंड में अमेरिका कह रहा है कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पे, इंडिया को नहीं देंगे टेक्नोलॉजी, हमें कंसर्न हैं कि ये रशिया के साथ शेयर कर देंगे। असल में ये भांडा तब फूटा है जब अमेरिकन से पूछा गया कि मोदी जो रशिया जा रहा है इस पे आपके क्या तासुरात है, आपका क्या ख्याल है इस डेवलपमेंट के ऊपर, तो अमेरिकन ने गुस्से से बोला कि नो कमेंट्स, लेकिन साथ में यह जरूर बोला कि हमें कंसर्न्स हैं कि हम इनके साथ टेक्नोलॉजी नहीं शेयर कर सकते। दी ट्रिब्यून रिपोर्ट कर रहा है, देखिए रेफरेंसेस में हमेशा लगा रहा होता हूँ, रेफरेंसेस लगाना बड़ा जरूरी होता है ताकि लोग जाके चेक कर सकें कि ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं ये एक्चुअली हो रही हैं। दी ट्रिब्यून कह रहा है, यूएस रिफ्यूजेस टू कमेंट ऑन पीएम नरेंद्र मोदीज अपकमिंग रशिया विजिट, सेज इट हैज कंसर्न्स ओवर शेयरिंग टेक विद इंडिया। हम तो दुखी हैं, क्या कर रहा है बंदा, हमारे साथ एक बात बोलता है, उधर जाके दूसरी बात बोलता है पुतिन के सामने बैठ के। कहते हैं कि द यूएस टुडे रिफ्यूज्ड टू कमेंट ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज forthcoming visit to Russia, and separately a senior US official said the continuing relationship between India and Russia on military and technology front had some concerns that had been raised with India। उनको बोला है पहले से ही कि ये क्या कर रहे हो, हमें पसंद नहीं है। पुरानी फिल्मों में अक्सर आपने इस तरह के सीन देखे होंगे, हीरो हीरोइन आपस में प्यार करते हैं तो हीरोइन का जो वालिद होता है वो हीरोइन को बोलता है मुझे तुम्हारा लड़के से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा है, अमेरिकन इनको बोल रहे हैं हमें तुम्हारा रशिया से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं, टेक्नोलॉजी उन्होंने कहा कि नहीं देंगे आपको, बंद कर दिया उन्होंने। तो भाई ये क्या था सारा 5 साल के अंदर, ये क्या हो रहा था, टेक्नोलॉजी लेने गए थे ना, डिफेंस की टेक्नोलॉजी, क्या हुआ है आखिर में, 5 साल क्यों वेस्ट किए इंडिया के फिर।
ये जो स्ट्रेटेजिक गैप छोड़ा गया इंडिया और रशिया के रिलेशंस के अंदर 5 साल तक, ना बायलैटरल टॉक्स हुई जो कि हर साल होती हैं, ना मोदी खुद गया, 5 साल तक स्ट्रेटेजिक गैप छोड़ा इसने, इस बंदे ने, गुजराती बाबा ने, और उस स्ट्रेटेजिक गैप को चाइनीज ने मजीद आके फिल किया है। चाइनीज ने फिल किया। इंडिया की पोजीशन इतनी भी डाउन नहीं थी, मतलब अगर अब ये ट्रायंगल देखें ना, इंडिया, रशिया और चाइना, तो इंडिया की पोजीशन इतनी भी डाउन नहीं थी जितनी इसने करवाई 5 साल के अंदर अमेरिका के चक्कर में। तो इस 5 साल टाइम वेस्ट करने के बाद आखिर में सूरत हाल ये निकली है, अमेरिकन कह रहे हैं टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, रशियंस वैसे भी वेपन्स नहीं देंगे चाइना के साथ लड़ने के लिए, यानी कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, बीच में बस फंस गए। अच्छा, एक और बड़ी खराब डेवलपमेंट यहां पर हुई है। बेलारूस जो कि रशिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर में क्या कहूं, मतलब कभी कभी तो लगता है कि ये रशिया का ही एक प्रोविंस है, इतने ज्यादा दोनों के दरमियान डीप टाइज हैं। पिछले दिनों तो पुतिन ने धमकी दे दी कि मैं बेलारूस को न्यूक्लियर वेपन्स देने जा रहा हूं। ये बड़ी यूक्रेन वाले और वेस्ट वाले बातें करके दिखा रहे थे बेलारूस के अगेंस्ट, तो पुतिन ने वहां से धमकी दे दी मैं इनको वेपन्स देने जा रहा हूं, न्यूक्लियर वेपन्स, इनके खिलाफ ज्यादा बात नहीं करें। और ये प्रोगेजिन वाला जो वाकया हुआ था, वेगनर ग्रुप की सो कॉल्ड बगावत होने की कोशिश की गई थी, तो यहां पर इसने, बेलारूस का जो लीडर है, उसने ये मामला रिजॉल्व करवाया था, उसने मुज़ाकरात किए थे, टॉक्स किए थे प्रोगोजिन के साथ, और उसको कन्विंस किया था हथियार डालने के लिए। और बाद में भी वेगनर ग्रुप के जो ट्रूप्स हैं उनको इधर ही डिप्लॉय कर दिया गया था, रशिया से निकाल के बेलारूस के अंदर। बेलारूस बड़ा स्ट्रांग इत्तेहादी है रशिया का। नाउ नेटो वालों ने, अगर आप बेलारूस का मैप देखें ना, तो नेटो के बहुत सारे ममालिक इसके इर्द गिर्द हैं, और यूक्रेन के साथ भी बेलारूस की बाउंड्रीज लगती हैं। यहां पर 20,000 नेटो के ट्रूप्स आ गए हैं इनके बॉर्डर्स के ऊपर, बेलारूस के बॉर्डर्स पर 20,000 नेटो ट्रूप्स आ गए हैं। इसमें से 6 डिवीजन्स जो हैं, 10 डिवीजन्स डिप्लॉय की गई हैं, 6 डिवीजन्स अमेरिकन सोल्जर्स की हैं। अमेरिका आ गया यहाँ पे बेलारूस के बॉर्डर्स पर, तो इतने ज्यादा दोनों के मामलात खराब हो गए। ऐसे में पहली मर्तबा इंडिया और बेलारूस के काउंसलर डायलॉग्स हुए हैं मिन्स्क में, अभी 28 जून को मिन्स्क में काउंसलर डायलॉग्स हुए हैं, पहली मर्तबा टाइज को अपग्रेड करने के लिए। इंडिया टाइज अपग्रेड करना चाहता है बेलारूस के, रशिया तो छोड़ दें, रशिया तो है, बेलारूस भी। अब यहाँ पर वेस्ट वाले देख रहे हैं कि होल्ड ऑन, ये देख भी रहे हैं, हमारी फौजें वहाँ पर खड़ी हुई हैं बेलारूस के बॉर्डर्स पर, तो ये उधर जाके ये क्या कर रहे हैं, बेलारूस के साथ भी टाइज अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। तो ये किस किस्म की पॉलिसी है इनकी। ना ये वो सूरत हाल है जो कि इंडिया के डिप्लोमेटिक और डिफेंस पॉलिसीज हैं उसके अंदर पेश आ गई है। कोई सर पैर आपको नजर नहीं आता कि ये है किस तरफ, मतलब हैं अमेरिका के कैंप में, लेकिन फिर रशिया के साथ भी हैं, लेकिन फिर यूक्रेन के जो इन्वेजन है उसको ये एग्रेशन भी बोलते हैं, लेकिन साथ में बेलारूस के साथ भी दोस्ती। अजीब खिचड़ी है, बस अजीब खिचड़ी, कोई सर पैर समझ में नहीं आता। डायरेक्शन क्या है, टाइज की डायरेक्शन क्या है, नोबडी नोस, कोई समझ ही नहीं पा रहा ये क्या, किस तरह की पॉलिसी है इनकी। एक बड़ा अजब सा सिनेरियो यहाँ पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी के अंदर मोदी सरकार के 3rd टर्म के अंदर भी क्रिएट हुआ पड़ा है।